गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा लिमिट से है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें इस लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और जो इनपुट है वो भी लिमिट के फॉर्म में गिवन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos ऑफ x इंटू cos ऑफ 2x अप टू cos ऑफ nx एंड होल रेज टू द पावर है 1/n³ इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस अंदर वाली लिमिट को सॉल्व करूंगा, देन फिर हम बाहर वाली लिमिट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब अंदर वाली लिमिट के लिए मैं डायरेक्टली x टेंडिंग टू 0 अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो ये बनेगा मेरा cos ऑफ 0, वो 1 बनता है, cos ऑफ 0 ये भी 1 रहेगा, तो ये प्रोडक्ट जो है ये मल्टीप्लाई होके 1 बन जाएगा एंड होल रेज टू द पावर बनेगा, यहाँ पर अगर मैं 0 लगाऊं तो ये 1/0 बनेगा, तो इन्फाइनाइट बन रहा है। ठीक है, अब 1 रेज टू द पावर इन्फाइनाइट की फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करते हैं कि अगर f(x) की पावर gx हो और लिमिट x टेंडिंग टू a के लिए ये 1 रेज टू द पावर 0 की फॉर्म बन रहा हो, तो ये कन्वर्ट हो जाता है e रेज टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) माइनस 1 इंटू gx के अंदर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ और इस अंदर वाली लिमिट को हम L1 लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो L1 इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा e रेज टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 एंड ये आएगा cos ऑफ x इंटू cos ऑफ 2x अप टू cos ऑफ nx। इसमें से हमें 1 को माइनस करना है एंड मल्टीप्लाई कर देना है 1/n³ इंटू एक्स स्क्वायर को, तो वो मेरा डिवाइड में आ जाएगा इसके n³ इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इस cos x का एक्सपेंशन यूज करना है, तो हमें मालूम है cos x का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, और ये चलता जाता है। ठीक है, इस तरह से अगर मैं cos ऑफ kx की बात करूं तो वो हो जाएगा 1 माइनस kx होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस kx होल रेज टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। ठीक है, और ये चलता जाएगा। अब हमें यहाँ पर कौन सी पावर चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ डिनोमिनेटर में दिख रही है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे एग्जैक्टली एक्स स्क्वायर तक का ही टर्म चाहिए न्यूमरेटर में, उससे ज़्यादा पावर वाले, क्योंकि x की लिमिट मेरी 0 पर जा रही है तो वो सारे टर्म 0 की तरफ टेंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम बस इन दो टर्म्स को ही ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हायर टर्म मेरे 0 के पास टेंड हो जाएंगे, कि नीचे डिनोमिनेटर में हमें एक्स स्क्वायर का टर्म ही दिख रहा है। तो यहाँ से ये मेरा अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 के, और इसी तरह से ये वाला अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 के। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे इसको तो ये बनेगा L1 इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, अंदर आएगा हमारा ये पहला टर्म बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, दूसरा टर्म बनेगा 1 माइनस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू, इसी तरह से चलता जाएगा, और लास्ट वाला टर्म बनेगा 1 माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड माइनस 1। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में चल रहा है मेरा n³ इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक, आगे हम अगर देखें तो हमें टर्म चाहिए एक्स स्क्वायर तक का, तो इनको सब जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो यहाँ से हमारा आएगा ई रेज टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, अंदर क्या क्या बनेगा, सबसे पहले तो जब सारे 1 मल्टीप्लाई होंगे तो 1 आएगा, माइनस अगर हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें यहाँ से, ठीक है, वो कैसे कैसे आएगा, जब सारे 1 मल्टीप्लाई हों और
कोई भी एक टर्म में से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो, ठीक है। तो इस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 को तो मैं बाहर ले लेता हूँ, तो अंदर आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि जैसे ही मैंने इस वाले टर्म को सारे 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 ही बनेगा। यहाँ पे 1 स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 को मैंने कॉमन ले लिया, 1 स्क्वायर बचा। जब इस वाले टर्म को मैंने मल्टीप्लाई किया सारे 1 से तो बस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 ही आएगा। जिसमें मैंने एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 तो कॉमन ले लिया, तो अंदर बच जाएगा 2 स्क्वायर, ठीक है। एंड ये -1 हायर टर्म्स को मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि हायर टर्म हमारे काम के नहीं है, ठीक है। एंड डिवाइड में आ रहा है n क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। आगे अगर देखें, ये 1 से मेरा 1 कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ से ये एक्स स्क्वायर से मेरा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर x की हायर पावर तो हमने हटा दी है क्योंकि एक्सटेंडिंग टू 0 पर वो 0 हो जाएगी, तो यही लिमिट आ जाएगी हमारी L1 इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर, यहाँ से माइनस के 1/2 तो ये बाहर रहेगा और ये है समेशन n स्क्वायर, चूँकि मेरा होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, ठीक है। और ये n क्यूब और चल रहा है यहाँ से। अब n की एक पावर से हम एक पावर कैंसिल कर देते हैं, तो ये आगे बचेगा अपना ई रेस टू द पावर माइनस के 1/12 को तो मैं बाहर रख लेता हूँ। न्यूमरेटर में बचेगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 एंड डिवाइड बाय n स्क्वायर, ठीक है। आगे हम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट लगा देते हैं, तो ये बनेगा अपना l इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट ई रेस टू द पावर माइनस के 1/12 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं न्यूमरेटर में से दोनों टर्म्स में से n कॉमन ले लेता हूँ, तो n स्क्वायर कॉमन आके नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा अपना लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट ई रेस टू द पावर माइनस के 1/12, ऊपर से इस वाले टर्म में से n कॉमन लिया तो ये 1 प्लस 1/n बनेगा एंड इस वाले टर्म में से n कॉमन लिया तो ये 2 प्लस 1/n बन जाएगा और दोनों n कॉमन होके n स्क्वायर बना के n स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम लिमिट लगाएंगे तो ये 1/n मेरा 0 की तरफ टेंड करेगा और ये वाला 1/n भी 0 की तरफ टेंड करेगा, तो ये बचेगा अपना ई रेस टू द पावर माइनस के 1/12 इंटू यहाँ से 1 और यहाँ से 2, तो ये 2 आएगा, तो ये बच जाएगा अपना ई रेस टू द पावर माइनस के 1/6, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।